अंदर अभी तक बच्चों वाली हरकतें और आदतें। जाहिर है इस घर में उसके बाद कोई बच्चा जो नहीं आया, वो बेचारा भी क्या करेगा। ये पैसा मैंने बहुत मेहनत से कमाया और फिर अपनी बेटी के नाम से लगाया। कोई खा के हजम नहीं कर सकता। छोड़ो यार, तुम अभी दुनिया को नहीं जानते। अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हारे शोरूम के चक्कर लगाता भी रहूं तो क्या फायदा होगा? मैं फर्नीचर की अलीफ बे नहीं जानता। हमेशा मना करती थी ना कि इस तरह भाग भाग कर सीढ़ियां चढ़ा और उतरा मत करो। मामा जी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ना करे बेटा आपको कुछ हो। आपको पता है आपके अंदर मामा की और पापा की जान है। चलो भाई, ये दूध कौन पिएगा? चलो उठो, शाबाश उठो। अब मारो दूध, पापा के हाथ से पिएगी। लाओ बेटा, ये लो। देखो बेटा, फरहान भी दूध पीता है ना, सुपरमैन बन गया है वो। सुपरमैन तो उड़ता भी है। फरहान भी उड़ सकता है। चलो बेटा जल्दी से पी लो। अच्छा पप्पू के हाथ से पीऊंगी। अच्छा बच्चों, हम आपसे बात नहीं करते। पप्पू से बहुत प्यार है जी, पप्पू मेरी गुड़िया के लिए भी लाए, वो भी मेरे साथ गिरी थी। चलो ना जल्दी से पकड़ो, शाबाश चलो। बच्चे पालना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ले आते संभालना आता नहीं। हाँ मखा, इतनी देर से गुस्सा किए जा रहे हो। बच्चों के साथ तो ये सब कुछ लगा रहता है। अरे वो जो तुम्हारी बहू है ना, रोज दौड़ी चली जाती है अपना घर बार छोड़कर। वहाँ कहाँ छोड़ के जाती है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो पाले ना वो खुद। अरे किसमें सकत है किसी को पालने की? पालने वाली जात तो वो अल्लाह है। मत क्या करो तुम ऐसी बातें। पता नहीं कैसी सास हो तुम। मैं जानती हूँ उसकी लगन को क्यों दौड़ी चली जाती है। उसके दुख को, उसके अकेलेपन को महसूस करती हूँ। मुझे भी अल्लाह ने एक औरत बनाया है, तो क्या मैं सास बन जाऊं? अल्लाह क्या बेहतर लिखा है हमारे लिए, वही जानता है। हमें तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब्बा, वो आपने मोटरसाइकिल की चाबी देखी? चाबी? मेरी चाबी क्या मुझे दी थी तुमने? सुबह मोटरसाइकिल की आवाज तो आ रही थी, जुगनू ले गया होगा। ओहो, अब मैं क्या करूं? मुझे किरण को भी लेने जाना था। वाह मियां, कल छोड़ने जाओ, आज लेने जाओ। अजब तमाशा है, अजब तमाशा। ना नौकरी ना चाकरी, पता नहीं किस लिए मोटरसाइकिल लेके चला जाता है। बहुत समझती हो अपने आप को। क्या शिकायत लगाई थी अपनी माँ से? सुनो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। इसी तरह राजी होती हो या उठाकर ले जाऊं? छोड़ो मेरा रास्ता, ये क्या बदतमीजी है? मगर मुराद, आखिर वो फाइल गई कहाँ? भाई मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो फाइल मैंने अलमारी में लॉक की थी और हाजी साहब के सामने लॉक की थी। अच्छा, मैं बुलाता हूँ उनको। हाजी साहब कौन से पूछ रहे थे? हाजी साहब, हाँ जरा आइएगा। जी शेख साहब। हाजी साहब, प्लॉट के कागजात और नक्शे का अप्रूवल फाइल में था और वो फाइल मैंने आपके सामने अलमारी में लॉक की थी। फाइल? मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं पड़ता। हाजी साहब, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इधर उधर गई तो। हाजी साहब, आप अपनी टेबल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद हाजी साहब कोई डिमांड थी उनकी? हाँ, पार्टनरशिप जा रहे थे 50% की। और हमारे वो दफ्तर के अंदरूनी मामला सब अच्छी तरह जानते हैं। जाहिर है। मैं तो तरस गई थी भाइयों से मिलने के लिए। आप लोग क्या कुछ भी नहीं कहते अपने मियाँओं से? आधी रात को घर में आते हैं, सुबह सुबह फिर चले जाते हैं, क्या कहें। वो हफ्ते 10 दिन से कुछ मसरूफियत ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर तुम सुपरमैन जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैंने मम्मा से कहा है, वो सिलवा देंगी। तुम ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हो उड़कर। हाँ, तो वहाँ से उड़ के दिखाओ। अच्छा। मुझे तो मारूफ के साथ बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मरियम भाभी, बहुत बातें करने लगी है वो। अब मैं तुम्हें उड़ के दिखाऊं? फरहान, फरहान, फरहान। अरे क्या हुआ? मारो, ये कैसे गिरा? ये मुझे सुपरमैन की तरह उड़ के दिखा रहे थे। पागल हो गई हो तुम? देख रही हो कितना खून निकल रहा है उसे। भाभी, फारी को डॉक्टर के पास ले चले। मुझे तो डर लगा रहता है हमेशा शाजिया, जब भी ये इसके साथ होता है। पैदा होते ही अपने माँ बाप को। भाभी, खुदा के वास्ते, वो भी तो बच्ची है ना। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए इसको। चलो बेटा। अम्मा, मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा, मगर ये हरकतें और ऊपर से पुलिस था ना। अरे बेटा, पता नहीं कौन सी तरबियत रह गई जो मैंने तुझे दी और इसे ना दे सकी। अरे अच्छा होता है लड़की के वालिद की जान से मार देते। वो लोग तो बेचारे इसकी वजह से रातों रात मोहल्ला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। तो क्या करते गरीब, बेटियों की इज्जत बहुत कीमती होती है। ढूंढ लूंगा मैं उसे, देख लेना। जुगनू अपने माँ बाप की इज्जत की लाज रख ले। मुझे बोलो जुगनू, क्या कर रहे हो ये? मेरे हाथों में भी ताकत है। अच्छा, तुम तो हाथ मारे। जिस भाई ने तुझे राजन चेहरे से, जिस भाई ने छोटे से बड़ा किया, इन हाथों को पकड़ के चलना सिखाया, आज इन्हीं हाथों को किस भाई ने उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। दबा दे यहाँ से। देखा तो मैं तुझे शक्ल देखना चाहती। दुश्मन है तू मेरा। दबाओ जा, एक बात दबाओ जा, दबाओ जा। देखना चाहती, मैं उसकी शक्ल देखना चाहती। हेलो, क्या बात है भाई? बहुत सन्नाटा है घर में। आ गए आप? कहाँ है ये सारे बच्चे वगैरह? फरहान, मारो। वो आज फरहान गिर पड़ा था। कैसे? मारूफ को सुपरमैन बनकर दिखा रहा था, दरख्त पर चढ़ने की कोशिश में गिर पड़ा। कोई चोट वगैरह तो नहीं है उसे? आई तो है। मैं देखता हूँ। भाभी ने उसे सुला दिया है। आजकल के बच्चे जो है ना, बस ऐसे ही होते हैं। और मारूफ के साथ मिलकर तो कुछ ज्यादा ही शैतानियां करता है फरहान। कहीं मारूफ ने तो। मुराद, आप लोग मारूफ से ऐसे चिढ़ते क्यों हैं? ये आप लोगों से क्या मतलब है? भाभी ने भी मरियम आपी के सामने मारूफ को बहुत बुरा भला कहा। मुझे बहुत दुख हुआ। आखिर वो भी तो बच्ची है और बच्चों को तो चोटें लगती ही रहती हैं। और अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम होता है। तुमने देखा नहीं, जब बच्चे को चोट लगती है तो माँ बच्चे के सामने उस चीज को मारती है। अब ये नहीं पता कि वो बच्चे को दिलासा दे रही होती है या अपने दिल को मुतमईन कर रही होती है। मारूफ कोई चीज तो नहीं है, वो तो एक जीती जागती इंसान है। पता नहीं उसे कैसे सोतेलेपन का निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मरियम आपी ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? देखो, ज्यादा फालतू बहस करने की जरूरत नहीं, मुझे नींद आ रही है। देखो मरियम, लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें सोचते रहते हैं। हम खुश हैं, अपने घर में मुतमईन हैं। हमारा कोई भी कमजोर रवैया हमारे अकमली नुकसान पे साबित हो सकता है। लेकिन राहील, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इस तरह, इतनी बुरी तरह। मरियम, मारूफ के लिए जो एहसासात हमारे हैं
वो किसी और के तो नहीं हो सकते ना। और हो सकता है कि भाभी ने गुस्से में कहा हो ये सब कुछ, उनके दिल में ऐसी कोई बात ना हो। बेटा मुझे तुम्हारा उस मारूफ के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आइंदा जब भी वो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए तुम पढ़ाई का बहाना करके कमरे में आ जाना। लेकिन मामा। बस मैंने कह दिया ना बेटा, मैं नहीं चाहती कि किसी और की गलती की वजह से तुम्हें कोई चोट लगे, कोई तकलीफ पहुंचे, कोई नुकसान हो। इसलिए तो मैं उस वक्त इसको गोद लेते हुए डर रही थी, खामखा किसी की औलाद को, किसी के बच्चे को। मरियम ये हमारी बच्ची है, हमारे घर जन्म लिया तो क्या हुआ? हमारी जिंदगी का महवर, हमारी मोहब्बतों का मरकज यही तो है। हमें तो जिंदगी इसके आने के बाद शुरू हुई है, वरना इससे पहले की अज़ियतें, मुश्किलें, परेशानियां क्या कुछ भी याद नहीं तुम्हें? एक मिनट। मामा मामा अंधेरा क्यों हो गया है? बिजली चली गई बेटा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पता नहीं कब आएगी लाइट, बहुत गर्मी लग रही है बेटा। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो किरण, तुम्हारे पास कोई सर दर्द की गोली है? कोई टैबलेट मुझे दे दो, सख्त दर्द हो रहा है सर में। दर्द बहुत ज्यादा है क्या? हाँ। अच्छा। परेशान है आप? हाँ, पता नहीं जुगनू कहाँ होगा। उसने खाना भी खाया नहीं खाया, रात कहाँ गुजारी होगी उसने। सब कुछ अच्छा नहीं हुआ ना? मैंने उसे अपनी गोदों में खिलाया, अपने बच्चों की तरह। उसका बैग उठाकर उसे स्कूल छोड़ने जाया करता था मैं। उसके लिए हर किसी से मैं, और कोई मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता। अली, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने हमेशा यही देखा है कि अब्बा ने हमेशा उसकी हर गलत बात पर पर्दा डाला है, गलत होते हुए भी उसी की हिमायत की है। और अम्मा ने कभी भी उसकी गलत बात को सही नहीं माना, हमेशा उससे उसकी गलत बात पर टोका है और आपकी मिसालें दी हैं। शायद यही वजह है कि उसकी सोच ज़रा बचकाना है। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक बार आने तो दें उसे, मैं उसे समझाऊंगी।